हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देख रहे हैं फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स। नॉर्मली हमने पहले देखा है कि फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू या फ्लोट टाइप का वैल्यू या कैरेक्टर टाइप का वैल्यू। इस बार हम रिटर्न कराने वाले हैं एक स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट हम रिटर्न कराने वाले हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इन सी यू कैन डिफाइन फंक्शंस दैट रिटर्न स्ट्रक्चर्स। आप सी में आपको प्रोविजन मिलता है कि आप ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा हो। क्यों करते हैं हम ऐसा? This is useful when you want to compute a value that requires multiple value to be returned. जब आप चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न हो किसी फंक्शन से, तब आप स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकते हैं। आप स्ट्रक्चर रिटर्न करते हैं तो साथ में पूरे डेटा मेंबर्स भी रिटर्न होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ कह रहे हैं कि जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कराना चाहते हैं तब आप ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ स्ट्रक्चर। एक ऐसा फंक्शन जो स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा उसका जनरल फॉर्म कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो वो फंक्शन का टाइप ही क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर टाइप का होना चाहिए। तो हमें क्या यूज़ करना है? स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन उस स्ट्रक्चर का नाम, यानी जिस तरह के स्ट्रक्चर के टाइप का वो एलिमेंट रिटर्न करने वाला है उसी नाम का, उसी स्ट्रक्चर के नाम का फंक्शन भी होना चाहिए। देन फंक्शन नेम, देखिए आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नेम और फंक्शन नेम अलग है। स्ट्रक्चर नेम मतलब स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया है वो वाला पार्ट है, एंड देन फंक्शन नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो जब कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये फंक्शन किस टाइप के स्ट्रक्चर के टाइप का है। ओके, एंड देन फंक्शन बॉडी एंड रिटर्न स्टेटमेंट। सो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होगा? हम स्ट्रक्चर को रिटर्न करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं एक ऐसे फंक्शन का जो कि स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा हो। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल, और उसमें दो डेटा मेंबर्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। एक का नाम है विड्थ और एक का नाम है हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब भी आप स्ट्रक्चर को कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड और उस स्ट्रक्चर का नाम लेना ज़रूरी है। ठीक है, तभी कंपाइलर को पता चलेगा कि किस टाइप के एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चर टाइप के फंक्शन का डेफिनेशन है। ये पार्ट हो गया स्ट्रक्चर का नेम, एंड देन ये है हमारा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर टाइप का है ना, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल टाइप का फंक्शन, और उसमें है दो आर्ग्यूमेंट्स, इंट w और इंट h। नाउ ये क्या करेगा? इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहे हैं r, एंड देन r डॉट विड्थ, उसमें आ जाएगा w, ये वाला w जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। देन r डॉट हाइट, इसमें आ जाएगा h जो ये वाला फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, एंड देन हम रिटर्न कर रहे हैं r को। तो जब ये स्ट्रक्चर टाइप के फंक्शन की कॉलिंग होगी तब होगा क्या एक्चुअली? देखिए, मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्ट रेक्टेंगल टाइप का हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है माई अंडरस्कोर रेक्ट। और हम यहाँ पर असाइनमेंट में क्या हो रहा है, देखिए जब ये असाइनमेंट हो रहा है तब हम यहाँ पर क्रिएट रेक्टेंगल जो फंक्शन है इसे कॉल कर ले रहे हैं, और इसके आर्ग्यूमेंट में हम पास कर रहे हैं 5 और 10। तो ये क्या करेगा, जब जैसे ही इस लाइन पर आएगा तो क्या होगा, क्रिएट रेक्टेंगल कॉल हो जाएगा, और ये 5 और 10 कहाँ पास हो जाएगा? क्रिएट रेक्टेंगल की डेफिनेशन पे, मतलब कहाँ पर? इस जगह पर, राइट। तो w में आ जाएगा 5 और इंट h में आ जाएगा 10, राइट। और अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल r, मतलब r नाम का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब r डॉट विड्थ, इसके विड्थ में क्या पास हो जा रहा है? w है ना, w में क्या है? 5, तो ये हो जाएगा 5 विड्थ में। और r डॉट हाइट है ना, r डॉट विड्थ, r डॉट हाइट, तो हाइट में क्या आ जा रहा है? 10, राइट। तो क्या हो रहा है, r के विड्थ में, r के हाइट में जो हमने माई रेक्ट से पास किया था वो इसमें आ गया, r के इसमें, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? r को। तो जब ये फंक्शन डेफिनेशन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और r को रिटर्न करेगा तो कहाँ पर जाएगा? जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पर। तो इतना पार्ट रिप्लेस हो जाएगा r से, और r असाइन हो जाएगा माई रेक्ट में। तो माई रेक्ट में भी क्या होगा? माई रेक्ट भी क्योंकि स्ट्रक्ट रेक्टेंगल टाइप का है तो माई रेक्ट के पास भी क्या होगा? विड्थ और हाइट, राइट। तो r के विड्थ और हाइट में क्या था? 5 और 10। तो माई रेक्ट के विड्थ और हाइट में क्या आ जाएगा? 5 और 10। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नोट। देखिए,
वैल्यू ऑफ वन स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइन टू अनदर ओनली व्हेन बोथ स्ट्रक्चर वेरिएबल आर ऑफ सेम स्ट्रक्चर टाइप। तो हमने जो आर बनाया था, देखिए यहाँ पर ये जो हमने आर में पास किया वो भी स्ट्रक्ट रेक्टेंगल टाइप का था, और यहाँ पर जो हमने माई रेक्ट को डिक्लेयर किया एंड देन उसमें हमने क्या किया, असाइनमेंट के टाइम पे हमने क्रिएट रेक्टेंगल फंक्शन जो है, एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो स्ट्रक्चर रिटर्न करने वाला है, राइट, उसको कॉल कर लिया। तो उसने स्ट्रक्चर को लेकर आया, कौन से स्ट्रक्चर को, आर को रिटर्न किया। तो ये आर किस में चला गया, असाइन हो गया माई रेक्ट में। तो अभी मैंने आपको जो नोट में बताया कि वैल्यू ऑफ वन स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो इस लाइन को देखिए, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल माई रेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल माई रेक्ट असाइन विथ आर, ओके, क्योंकि आर भी उसी टाइप का है। तो ये आर में जो कुछ भी है वो माई रेक्ट में जो कुछ भी है उसमें चला गया। तो ये हो गया 5 and 10। अब हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ विड्थ माई रेक्ट डॉट विड्थ। तो माई रेक्ट डॉट विड्थ में क्या है 5, ओके, और प्रिंट एफ हाइट, तो माई रेक्ट डॉट हाइट, माई रेक्ट डॉट हाइट में माई रेक्ट डॉट हाइट में क्या है 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंट क्या होगा, विड्थ 5 हाइट 10। तो हमने किया क्या यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये हो गया कंपाइल एंड ये हो गया एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पर विड्थ एंड हाइट, जो कि हमने क्या किया, देखिए हमने माई रेक्ट डॉट विड्थ और माई रेक्ट डॉट हाइट में डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं की है, हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर में हमने उस फंक्शन के ज़रिए वैल्यूज़ डाली, और फिर हमने उस स्ट्रक्चर को रिटर्न करके उस रिटर्न्ड स्ट्रक्चर से हमने माई रेक्ट में वैल्यूज़ को पास किया है एंड देन हमने उसे एक्सेस किया। तो इससे हमें क्या पता चला, वर्किंग ऑफ फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर। तो एक फंक्शन स्ट्रक्चर कैसे रिटर्न करेगा ये हमने जाना। आई होप आपको फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर की वर्किंग समझ में आई होगी। इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इसके आगे के टॉपिक के साथ मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।